कल देश की राजधानी दिल्ली में 31 जनवरी को देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, जातिवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। इसीलिए इन जातिवादियों का पटना में मुकम्मल इलाज हुआ। पटना के नागरिकों ने मनुवादी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, लेकिन चूंकि ये लोग संवैधानिक हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से कल 31 जनवरी को संवैधानिक दायरे में रहकर देश भर के बहुजन दिल्ली में जुट रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इस आंदोलन को लेकर लगातार देश भर से लोग जुट रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका सोशल मीडिया पर चर्चा है। और सोचिए, जिस तरह से चंडीगढ़ में एक अधिकारी ने सरेआम बीजेपी को जिता दिया और उसके लिए 7 वोट रद्द कर दिए, क्या लगता है प्रधानमंत्री के चुनाव में मैनेज नहीं होता होगा? आखिर चुनाव आयोग में बैठे किसी अधिकारी पर क्यों भरोसा किया जाए? चेक एंड बैलेंस क्यों ना हो? ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट क्यों ना हो? या फिर जिस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इससे गड़बड़ी हो सकती है, वीवीपैट लगाओ, तो आखिर वीवीपैट की गिनती क्यों ना हो? तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। सबसे बड़ी खबर है किस तरह से लगातार बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, और वो भी टीवी अखबार के जरिए। और इसी की वजह से पटना में बहुजन समाज के लोगों ने टीवी अखबार का विरोध किया। सोचिए, इसी तरह से किसानों ने टीवी अखबार का विरोध किया था और उनका आंदोलन सफल हुआ, और अब बहुजन समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। तो इस देश के तमाम जो टीवी अखबार हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, और सबको पता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग मनुवादी हैं, जातिवादी है, कि जाति विशेष का चर्चा। सोचिए, जब टीवी अखबार में बैठा आदमी जातिवाद कर सकता है, तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होगा, तब तक इसी तरह के गड़बड़ियां होती रहेंगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, 31 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक होने, विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है ईवीएम को लेकर। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, बिहार में किस तरह से आरजेडी और तमाम बहुजन समाज के लोग लालू यादव के साथ मुस्तैद हैं, और मीडिया लगातार हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव को बदनाम कर रहा है। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या सिर्फ उनको बदनाम किया जा रहा है? और बहुजन समाज के लोग मीडिया पर नाराज हैं। तो इस तरह की खबरें अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया। तीसरी बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किस तरह से एक अधिकारी ने सरेआम चुनाव जिता दिया बीजेपी को, और 8 वोट जो है वो रद्द कर दिए। चुनाव जीतना चाहिए था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, उनके 20 वोट थे, लेकिन 14 वोट वाली बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि इनकम टैक्स और ईडी के नाम से जानबूझकर लोगों को डराया जा रहा है और उनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या लगता है आप लोगों को, इन नेताओं को गिरफ्तारी होगी या इनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लगता है भाजपा ने ईडी का राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए अपना मनमाना हथियार बना रखा है। ईडी ने इनकी जांच करती है जो विदेशों में अरबों खरबों लेकर भाग गए, न उनकी जांच पड़ताल करती है जिन्होंने हजारों करोड़ का चूना बैंक को लगा। उल्टे भाजपा सरकार द्वारा फरेबियों के लाखों करोड़ों बैंक लोन माफ कर दिए जाते हैं। तो फिर क्या ईडी विपक्ष के राजनीतिज्ञों के साथ केवल अमानवीय व्यवहार करने के लिए? भूले न कि ऊपर वाले के ऊपर कोई ऊपर वाला है जो अमानवीय व्यवहार करने वालों के पाप का। अखिलेश जी को भगवान का भरोसा है। सोचिए, क्या कहा जाए हमारे नेताओं को। ये साफ साफ राजनीतिक कारण है, राजनीतिक युद्ध है, आपको बदनाम किया जा रहा है। इनको अभी भी ऊपर वाले पर भरोसा है। अरे ये संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़िए, और ये बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। सबसे बड़ी खबर है, तो सोचिए 3 बड़ी खबरें हैं। हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव को मीडिया के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, इसलिए लोगों ने मीडिया का बॉयकॉट कर रखा है। पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में किस तरह से 7-8 वोट को इनवैलिड करके बीजेपी के मेयर को जिता दिया गया। और तीसरी बड़ी खबर है, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ लगातार 31 जनवरी को बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो उसके बाद और कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, बिहार में बेरोजगार जिस तरह से नौकरियां दी गई, उसके बाद रेलवे में वैकेंसी के लिए बेरोजगार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने जमकर डंडा चलाया।
ये तस्वीर नॉर्थ कोरिया की नहीं, बिहार की है, जहां रेलवे की नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे एक बेरोजगार छात्र के साथ जिस प्रकार से पटना पुलिस मारपीट कर रही है, शर्मनाक है। रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है कि वोट तो दिए थे राम मंदिर के लिए, नौकरी क्यों मांग रहे हो। तेजस्वी यादव भी वैसे नौकरी ही दे रहे थे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, समाज हम मारपीट की वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय आज समय की मांग है और जातिगत जनगणना उस दिशा में पहला कदम। भाजपा नहीं चाहती हो कि ऐसा हो, क्योंकि देश को चलाने से वंचितों की भागीदारी के खिलाफ रही है। हमने नीतीश जी से साफ कह दिया था आपको जाति जनगणना करनी होगी, इस पर हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। दबाव में आकर नीतीश जी ने मूल रूप से सामाजिक न्याय के खिलाफ रही भाजपा से समझौता कर लिया है। वो डर गए हैं। सोचिए, राहुल गांधी का ये ट्वीट है, वो डर गए हैं पर हम नहीं डरने वाले। हम देश के एक्सरे करके रहेंगे, क्योंकि इसके बिना समस्याओं का सही इलाज नहीं हो सकता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य 5 न्याय और सामाजिक न्याय में उनमें से एक है। हमारा संकल्प है, हम हर हाल में इसे पूरा करेंगे। तो सोचिए, बिहार में राहुल गांधी का ये भाषण है और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की वो बात कह रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे। और ये सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी और इसमें मीडिया भागीदार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोचिए किस तरह से चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई है, छात्र कह रहे हैं कि सीटों की संख्या कम है। धर्म के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, ईडी के दम पर विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। इन मुद्दों को कौन उठाएगा, उठाएगा भी तो किसे परवाह है। छात्र इतने भोले तो नहीं हो सकते। रवीश कुमार कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर आपने वोट दिया तो राम मंदिर बन गया, नौकरी क्यों चाहिए। तो सोचिए कहीं आप सांप्रदायिक तो नहीं हो रहे हैं। और 12 में सोचिए, हेमलता बैरवा, बहुजन समाज को सैल्यूट है। हेमलता बैरवा जिन्होंने 26 जनवरी को बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाई थी, सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें लगाई थी, उनके बदले में कुछ लोग धार्मिक तस्वीर लगाना चाह रहे थे, जिसका विरोध किया था। उसके बाद कहा गया कि जांच होगी। उसके खिलाफ पूरा बहुजन समाज उमड़ा है और उन्होंने राजस्थान सरकार को कहा है कि अगर उनको कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ की गई तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो बहुजन समाज के लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने फिर से वही गलती दोहरा दी है। सोचिए 16 टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है पहले दौर में, जिसमें 2 सवर्ण समाज को टिकट दिया गया। अखिलेश यादव पीडीए की बात करें, ऐसे जीतेंगे चुनाव। देखते हैं अगले चरण में और कितने सवर्णों को टिकट मिलता है। लेकिन पहले के मुकाबले बहुत सुधार है। लेकिन 16 में 2 ही टिकट अभी तक मिले हैं, पहले 16 में 12 टिकटें मिलती थी। अब मैं फिर कह रहा हूं, जितने सवर्णों को टिकट बहुजन समाज के दल दे रहे हैं, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, ये सब पैसा पानी में बहाएंगे, पैसा अपना टिकट बर्बाद करेंगे। और बिहार में जिस तरह से रेलवे की नौकरी मांग रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और सोचिए, हम बीजेपी षड्यंत्र पूर्वक कैसे बहुजन नेताओं को बदनाम करते हैं। इसमें बीजेपी नहीं करती है साहब, मनुवादी मीडिया। सीएम हेमंत सोरेन पहले अपने दिल्ली आवास के पर घर में थे, अब सीएम हाउस में मौजूद है। 31 जनवरी का ईडी ने फरमान दिया, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने भगोड़ा और मनु मीडिया ने लापता घोषित कर दिया। घर में तोते ने 36 लाख रखकर बदनाम कर दिया। किस तरह से इस देश के बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। लेकिन कम से कम अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए, उनको लगता है कि उनका नेता ईमानदार है। जातिवादी मीडिया ने आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन को ऐसा पेश करी जैसे वो भगोड़ा, चोर या गुंडा हो। ईडी छापे मारे लेकिन वो गायब है, और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। ये सब झूठ है, फरेब है, फर्जी है। लेकिन सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, टीवी अखबार आप देखेंगे तो अपने ही समाज के खिलाफ हो जाएंगे। ईडी ऑफिस के पास जितने भी मंदिर विश्रामालय हैं, सभी तेजस्वी जी के समर्थकों से भरा हुआ है। गांधी मैदान में हंगामा है। बिहार के सभी कोनों से लोग जमकर आ रहे हैं। मोदी के तोतो, लालू जी और तेजस्वी जी सांप्रदायिकता के खिलाफ आखिर तक लड़ेंगे। सोचिए किस तरह से पहले जब बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता था तो समाज चोर मान लेता था, अब समाज उनके साथ खड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सब कुछ बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी देखते हैं गिरफ्तार करती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता है गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इनको उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि समाज बहुत जग चुका है। बीजेपी ने सुपारी दिया है विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों एवं विधायकों के साथ रांची कार्यालय में मीटिंग लेते हुए गोदी मीडिया और जांच एजेंसियां फैला रही है कि वो फरार है। तो सोचिए किस तरह से बहुजन नेताओं को पहले भी बदनाम किया जाता था, अब भी बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास न टीवी है न अखबार है। और इन लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि ये लोग मनुवादी अधिकारी कर्मचारियों को अपने साथ रखते हैं, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो खबरें हैं बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। और सोचिए बिहार के पूर्व से कल लालू यादव से पूछताछ हुई थी, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। सोचिए गठबंधन टूटते ही किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के विरुद्ध ईडी द्वारा जारी दबिश और गिरफ्तारी करने के संकेत दिखलाते हैं
कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी हार को लेकर भयंकर बौखलाहट में है। तो सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और आज किस तरह से चंडीगढ़ में जिस तरह से चुनाव जीता गया है, 7 वोट रद्द कर दिए। तस्वीरें देखिए, बड़ी तैयारी देश भर में चल रही है ईवीएम को हटाने के लिए। जनता इस मनुस्मृति रूपी ईवीएम को हटाना चाहती है। आने वाला समय हमारा, हम इस देश के ईवीएम को हटाकर ही रहेंगे और फिर देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। 31 जनवरी को सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है ईवीएम को लेकर, यह सबसे बड़ी खबर है बावन मेश्राम के नेतृत्व में। लेकिन सोचिए बहुजन समाज अगर इस सोशल मीडिया न होता तो इतनी भी खबरें आप तक नहीं आ पाती। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ और बड़ी खबरें जो आज की सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस तरह से सरकार बदनाम कर रही है और आज ईवीएम, सोचिए किस तरह से चंडीगढ़ की खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए 20 वोट के अलावा भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरा दिया गया और 7-8 वोटों को रद्द कर दिया गया। इसको लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है। वही लोग कह रहे हैं कि जब बीजेपी एक मेयर के चुनाव में इस कदर बेईमानी कर सकती है तो वो आगे क्या नहीं कर सकती है। और हेमलता बैरवा के साथ पूरा देश खड़ा है। 26 जनवरी को जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, उनके साथ पूरा देश खड़ा है और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ टीवी अखबार लगातार काम पर लगा दिया गया है, मोर्चे पर लगा दिया गया है और बहुजन नेताओं को लगातार बेईमान किया जा रहा है। सोचिए लैंड फॉर जॉब 2004 और 9 का मामला है, अब तक जांच नहीं। तो जब जब चुनाव आता है तब तक बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। चुनाव के लिए ईडी इनकम टैक्स को छोड़ दिया जाता है। ये कांग्रेस भी करती थी और ये बीजेपी भी कर रही है। और आपके ट्वीट का नतीजा है ये यूजीसी ऐसे डर डर कर जीना भी क्या जीना है। आपने राणा, शुक्ला, चौहान और वर्मा की कमेटी बनाकर आरक्षण खत्म करने की रिपोर्ट बनाई, गलत किया। अब आरक्षण अब करना यह था कि साहस के साथ सॉरी बोलते और आरक्षण पर एक विविधता वाली कमेटी बनाते। आप तो कार निकले। सोचिए यूजीसी ने वो रिपोर्ट ही हटा दी है साइट से। तो जो मनुवादी आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा। और नोएडा की ये बड़ी खबर है। सोचिए वहाँ के जो सांसद हैं बीजेपी के महेश शर्मा, किसानों ने उनका घर घेर लिया और ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। कुछ उन्होंने किसानों के पक्ष में बोला था जिसके बाद उनका घर घेर लिया। और हिमांशु वाल्मीकि ने जो बड़ी खबर है किस तरह से 31 जनवरी को जो ईवीएम को लेकर जो बड़ी आंदोलन है उसको लेकर जो है वो बड़ा आंदोलन है, उसको लेकर प्रदर्शन है और बावन मेश्राम को भीम आर्मी ने भी समर्थन किया है। और अखिलेश यादव लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों का चुनाव आयोग नाम हटा रहा, नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसको लेकर चुनाव आयोग कटघरे के घेरे में है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।